अस्सलामुअलैकुम। तो हम लोग ऑफिशियली ओल्ड सीजन में हैं, इस वक्त अर्ली डेज हैं। अभी भी आप अपने आप को स्लोली स्लोली पोजीशन करना स्टार्ट कर सकते हो जिन दोस्तों ने नहीं किया है। पिछले हफ्ते में भी मैंने आपके साथ पेंगू के हवाले से शेयर किया था, लास्ट मंथ में भी मैंने आपके साथ पेंगू के हवाले से शेयर किया था। तकरीबन पिछले एक महीने में पेंगू आपको 200-250% से ऊपर चढ़ चुका है, 300% से ऊपर बल्कि चढ़ चुका है। बोंग तकरीबन 150% से ऊपर चढ़ चुका है। SPX 96% चढ़ चुका है। तो ये वो मीम्स कॉइन हैं जिन्होंने काफी ज्यादा लोगों को रिटर्न दिए हैं। फाट कॉइन 87% यहां पर चढ़ा है, फ्लोकी 104% चढ़ा है, रेडियम 64%, हडेरा 97%। तो ये वो चीजें हैं जहां पर आपको रिस्क लेना पड़ता है। सीजन आ रहा है और अभी तक तो आगाज है। वी आर इन वेरी वेरी अर्ली डेज। स्नेक जो कि कार्डानो का मीम कॉइन है, ये तकरीबन 100% चढ़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर पेंगू ने लोगों को रिवार्ड्स दिए हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप में से कौन कौन पेंगू को होल्ड करता है और किस किस ने ये जबरदस्त किस्म के जो हैं पेंगू पे अपसाइड को फील किया है। इथीरियम के हवाले से मार्केट में बहुत बुलिश खबरें हैं। SEC के चेयर पॉल एटकिंस ने डिक्लेयर किया है कि इथीरियम एक सिक्योरिटी नहीं है। तो ये चीज बहुत ज्यादा बुलिश है, बहुत ही ज्यादा बुलिश है। इथीरियम की स्टेकिंग के हवाले से भी काफी सारी चीजें आएंगी, क्योंकि वॉल स्ट्रीट में जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनको एक ऐसा एसेट जो कि यील्ड भी देता हो, बेशक वो 3% 2.5% ही हो, तो वो भी एक बहुत ज्यादा उनको पसंद है। और डेफिनेटली इथीरियम इस वजह से और काफी पुराना भी है, तो इस चीज पे जो है काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि स्टेबल कॉइन्स भी हैं, टोटल वैल्यू लॉक भी है उस पर। तो डेफिनेटली एक इस्तेमाल शुदा काफी पुरानी चेन है और जो कि सबसे ज्यादा बिटकॉइन के बाद दूसरे नंबर पर आती है। तो बहुत ज्यादा वहां पे भी जो है आजकल इथीरियम के जितने भी लवर्स हैं, इथीरियर होल्डर्स हैं, जिन्होंने पेन पॉइंट देखा है, आजकल काफी बुलिश हुए हुए हैं। ब्लैक रॉक के CEO कहते हैं कि बिटकॉइन 500,000 700,000 तक भी जा सकता है। कोई टाइम डेफिनेशन नहीं दी है। बेसिकली जितनी भी सोवराइन फंड्स वगैरह के हवाले से बात कर रहे थे कि अगर उनका भी वो कितनी % एलोकेशन करते हैं तो उसके मुताबिक प्राइस वगैरह एकदम अप्रिशिएट हो सकती है। XRP ने सरपास कर दिया है मैकडोनल्ड्स की मार्केट कैप को, और तकरीबन $214 बिलियन का XRP हो गया है। और हमारी पिछले वीक की कैंडल क्लोज हुई है। बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है बहुत तेजी से, आप अगर गौर करें तो पिछले 3 साल में तकरीबन इतनी तेजी से हमें इतनी बड़ी कैंडल गिरते हुए दिखाई दी है। लेट्स सी आगे यहाँ पर तेजी से गिरती है अगले आने वाले दिनों में। इथीरियम का जो अगला अपग्रेड आने वाला है फुसाका, उसकी टाइमलाइन के हवाले से बताया गया है कि वो अर्ली नवंबर में उसका मेन नेट लॉन्च करने का इरादा रखते हैं और पब्लिक टेस्टनेट अपग्रेड जो है लेट सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये भी इथीरियम की जो है वो खास टाइम होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्यू क्वार्टर है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुलिश होने वाला है होपफुली, क्योंकि रेट कट के हवाले से भी हमें डेफिनेटली कि जुलाई नहीं तो सितंबर में पता चलेगा और मार्केट बहुत अर्ली स्टार्ट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अगले 4 से 5 महीने हमारे बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। ट्रम्प मीडिया ने तकरीबन बाई किया है $2 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन इसकी ट्रेजरी के लिए। तो दोज आर द ह्यूज मनी। कल के दिन गालबन मैंने आपके साथ शेयर किया था माय स्ट्रेटेजी जो है वो कुछ दोबारा से बिटकॉइन को उठाने के रखते हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली एक किस्म की हिंटिंग देते हैं हमेशा खरीदने से पहले। तो 6220 बिटकॉइन मजीद एक्यूमुलेट किए हैं $739 मिलियन के। अब इनकी होल्डिंग बूस्टअप हो गई है 607,770 BTC वर्थ ऑफ $43.6 बिलियन। ठीक है। कॉइनबेस ने ऑफिशियली लॉन्च किया है अपने परपेचुअल फ्यूचर्स ट्रेडिंग यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। और हम देखें तो कॉइनबेस की भी जो है इक्विटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, बल्कि आप कह सकते हैं कि दे आर एट टूवर्ड्स देयर हाईएस्ट मोमेंट्स। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो दोबारा से कहा जर्मी पॉल को कि भाई ये बंदा जो है ना ये वर्स्ट फेडरल रिजर्व चेयरमैन है इन हिस्ट्री। अब मेन चीज़ चक्कर क्या है कि उनको रेट कट करवाने ताकि मार्केट में जितने भी रिस्क ऑन एसेट्स हैं वो तेज़ी से ग्रो करें। और जाहिर बात है इससे जो है लोग भी पसंद करते हैं, नहीं मतलब सारे लोगों को जो भी बंदा, अब ये उस बंदे के लिए सिर्फ फायदा है जिसने रिस्क ऑन एसेट्स में पैसा डाला हुआ है। एक बंदा जो कि सिर्फ सेविंग कर रहा है तो उसकी जो है परचेजिंग पावर कमजोर होगी। लेकिन जिस बंदे ने, चाहे वो इक्विटी है चाहे वो
क्रिप्टो है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं जो भी रिस्क ऑन एसेट्स हैं जहाँ पर पैसा बन सकता है, तो वो इन्फ्लेट करेंगे और वो ज़्यादा वेल्थियर होंगे। लेकिन नौकरी पेशा बंदा जो कि सिर्फ सेविंग करता है या सेविंग नहीं करता, कर्जे में है, तो वो बंदा जो है कमज़ोर होगा। ज़ाहिर बात है, रेट कट होगा तो लोगों को लोन भी जो है लेस इंटरेस्ट पे मिलेगा, और मुख्तलिफ किस्म के कारोबार और पर्सनल लोन, और फिर लोगों की फिर आदतें फिर से बिगड़ती हैं और लोग जो हैं उल्टी उल्टी चीज़ें खरीदते हैं और फिर दोबारा डेब्ट पे आते हैं। फिर दोबारा से जब आप जब कहें कि क्वांटिटेटिव टाइटिंग जब दोबारा स्टार्ट होगी तो मार्केट में फिर पैनिक क्रिएट होगा। लेकिन हम लोग इस वक्त इस फेस में हैं जहां पर अगले 5-6 महीने आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकते हैं, अनलेस के कोई एक ब्लैक स्वान का इवेंट ना हो जाए। ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने दोबारा से कहा है कि पूरे इंटायर फेडरल रिजर्व का रिव्यू होना चाहिए। एक किस्म का इन पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। कांग्रेस वुमेन एना पोलिना ने जो है उन्होंने फाइल किया है क्रिमिनल रेफरल अगेंस्ट फेडरल रिजर्व चेयर जेरोमी पाउल के खिलाफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में। तो एक किस्म का प्रेशर कंप्लीटली इन पे बिल्ड किया जा रहा है। लेट्स सी कि जुलाई में ये क्या करते हैं। इसके वजह से बिटगो ने सबमिट किया है S1 फाइलिंग SEC के साथ। ये भी अपना IPO US में लॉन्च करना चाह रहे हैं। ये तकरीबन $100 बिलियन के क्रिप्टो एसेट्स इनके अंडर कस्टडी है, तो डेट्स ह्यूज। अगर इनकी भी IPO, जारी बात है IPO जो है आजकल जो है एक्सट्रीम लोगों को रिटर्न्स दे रहे हैं, सीजन भी है, तो डेफिनेटली ये लोग भी यहाँ पे पैसा बनाएंगे और अर्ली इन्वेस्टर्स भी इसके ज़्यादातर पैसा बनाएंगे। पब्लिकल ट्रेडिंग कंपनी है BTCS इंक। इन्होंने एक्वायर किए हैं 22,935 इथीरियम वर्थ ऑफ 86.6 मिलियन। इथीरियम का फोमो टू द नेक्स्ट लेवल है। XRP भी जो है सरपास हुआ है 215 बिलियन, जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। और सोलाना भी $100 बिलियन को इसकी मार्केट कैप ने अबूर किया है। NFT के हवाले से गालबन कुछ दिन पहले, अभी कुछ खबरें नहीं थी, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था जब पेंगू के NFTs के मैं आपको कहा था कि ये एक इग्नाइटर फैक्टर हो सकता है NFT मार्केट के लिए। NFT मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी मार्केट है। बेसिकली आपके इलिक्विड होते हैं, अगर आप उन्हें फ्लिप करना नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। और ये इवन के मीम कॉइन से ज़्यादा रिस्कियर होते हैं। मैं ज़ाती तौर पे इन पे ज़्यादा हाथ नहीं डालता हूँ। इसकी वजह ये होती है कि ये इलिक्विड होते हैं और अगर आप फंस जाएं, फ्लिप ना कर सकें टाइमली मैनर में, तो आप जो है उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। इवन के लॉस पे आपको बेचना मुश्किल हो जाता है। तो NFT की मार्केट जो है, मार्केट कैप है वो $6 बिलियन से ऊपर दोबारा हो गई है। चाइना बेस्ड एक ब्लॉकचेन है कॉन्फ्लेक्स, उन्होंने भी प्लान किया है ऑफशोर युआन स्टेबल कॉइन बनाने के लिए। अपग्रेड होगा अगस्त में। DeFi टोटल वैल्यू लॉक की बात करें तो 138.5 बिलियन पे है, हाईएस्ट लेवल है सिंस 2022 के मई से। 2022 के मई से, तो दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट अगेन बैक। और व्हाइट हाउस के हवाले से ये बड़ी खबर है कि ये रिलीज करेंगे अपनी फर्स्ट क्रिप्टो पॉलिसी 22 जुलाई के दिन। गालबन 22 जुलाई कल के दिन ही होगा, शाम के वक्त, यहाँ बहरीन के शाम के वक्त के टाइम। तो लेट्स सी, होपफुली यहाँ पर भी हमें कोई अच्छी खबरें मिलेंगी। 40% ऑफ ओवरऑल इथीरियम के ETF के एसेट्स में जो पैसा आया है पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस में आया है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट में इथीरियम में पैसा जा रहा है वॉल स्ट्रीट की तरफ से, बड़े खिलाड़ियों की तरफ से। और ईथ की परपेचुअल ओपन इंटरेस्ट जो है वो सर्ज हुई है 28 बिलियन इन अ वीक। दैट्स ऑल्सो ह्यूज। ये जाहिर बात है, जैसे ही जीनियस एक्ट वगैरह जो हैं वो अप्रूव हुए हैं, साइन वगैरह किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद इथीरियम में मैसिव इन्फ्लोज आए हैं। BTC में 18 जुलाई के दिन 363 मिलियन के स्पोर्ट BTC के ETF में इन्फ्लो आए हैं। इथीरियम में 402 मिलियन दोबारा से BTC से ओवरटेक किया है इसने। और अगर हम बात करें फेयर एंड ग्रीड का, अभी तक हम ग्रीड पे हैं, मैक्स ग्रीड पे या एक्सट्रीम ग्रीड पे नहीं आए हैं, 71 है। और अगर हम टोटल 24 घंटे में देखें तो 419 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। लॉन्ग पर ज़्यादा हुई हैं और शॉर्ट्स पर कम हैं। बाइनेंस, बाइबिट और OKX टॉप पर हैं यहाँ पर लिक्विडेशंस करवाने वाली एक्सचेंजेस में। और पिछले 24 घंटे में पंजी पेंगुइन्स ने लोगों को रिटर्न दिए हैं। कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया है, मुझे नहीं मालूम किस किस दोस्त ने ख़रीदा है, कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा जिस जिसने ख़रीदा है और यहाँ पर अच्छा पैसा बनाया है। पिछले 7 दिनों में तकरीबन आपको 30% के करीब इसने रिटर्न दे दिए हैं। रेडियम, जुपिटर, सोलाना, डॉजकॉइन थोड़ा बड़ा, बाकी इतना कुछ खास नहीं है। मार्केट कैप हमारी अभी 3.93 ट्रिलियन की है। होपफुली जल्दी से दोबारा से 4 ट्रिलियन से अबूव हो जाएगी। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।